इंडिया के दिल में सूरजमुखी के खेतों के बीच बसा हुआ था नंदगांव। यहां के लोग सरल थे, उनकी जिंदगी नेचर के साथ चलती थी। फिर भी वो अपनी विजडम के लिए जाने जाते थे। इस विजडम के बीच में थे एक साधु जिन्हें सब दया सागर मानते थे। उनकी टीचिंग्स सिंपल येट प्रोफाउंड लोगों के लिए गाइडिंग स्टार का काम करती थी। साधु ने यंग और एल्डर्स सबको एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। साधु अपनी बात शुरू करते ही उनकी आंखों में विजडम की चमक थी। साधु की बातें सुन रहे बच्चों में से एक था जवान राघव। राघव एक ब्राइट और इंक्विजिटिव लड़का था। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता था। वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसका दिमाग साधु की हर बात को अब्सॉर्ब कर रहा था। साधु के कैरेक्टर वाले शब्द उसके मन में घर कर गए। उसने अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचा, एक लाइवली बंच जो उसके दिनों को हंसी और खुशी से भर देते थे। साधु के डिस्कोर्स के बाद जैसे ही लोग जाने लगे, राघव वहीं रुक गया। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। साधु के पास जाकर उसने रिस्पेक्टफुली झुककर पूछा, हे ज्ञानी साधु, आपने अच्छे कैरेक्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, लेकिन कोई कैसे जाने कि उसे अच्छी कंपनी मिली है? मेरे फ्रेंड्स काइंड और हेल्पफुल हैं, लेकिन मैं कैसे श्योर हो सकता हूं? साधु राघव की ईगरनेस देखकर धीरे से मुस्कुरा दिए। वो जानते थे कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग सिर्फ वर्ड से नहीं बल्कि लाइफ के लेसन से आती है। आओ बच्चे, साधु ने कहा। उनकी आवाज वार्म और इनवाइटिंग थी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और फिर उस एंशिएंट बैनियन ट्री की निगरानी में साधु ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार हमारे जैसे ही एक गांव में राम और श्याम नाम के दो दोस्त रहते थे। राम एक डिलिजेंट और ऑनेस्ट लड़का था। हमेशा अपने एल्डर्स का आदर करता था और छोटों के साथ काइंड रहता था। दूसरी तरफ श्याम शरारती था। वो अक्सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचता था और अपना टाइम वेस्ट करना पसंद करता था। अपने डिफरेंसेस के बावजूद राम और श्याम इंसेपरेबल थे। उनके बीच एक ऐसा बॉन्ड था जो अटूट लगता था। उनकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती थी जब वो एडवेंचर्स पर निकलते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके पाथ्स अलग होने लगे। राम अपनी नेचर के अनुसार पढ़ाई में एक्सेल कर गया और अपनी इंटेग्रिटी के लिए जाना जाने लगा। हालांकि श्याम आलस्य के रास्ते पर चलता रहा। उसने खुद को ऐसे लोगों से घेर लिया जो उसकी लेजीनेस को इनकरेज करते थे, और साथ मिलकर वो पेटी थेफ्ट्स और डिसीट में शामिल हो गए। द डाउनवर्ड स्पाइरल। पहले तो राम ने अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, जैसे वो बचपन में करते थे। उसने श्याम को उनके बचपन के सपनों की याद दिलाई, उन प्रॉमिसेस की जो उन्होंने हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने के लिए की थी। लेकिन श्याम अपनी नई कमराडरी और इजी रिवॉर्ड्स के चकाचौंध में अंधा हो गया था और उसने राम की बातें नजरअंदाज कर दी। उसने राम के प्रिंसिपल्स का मजाक उड़ाया, उसे नाइव और फूलिश कहा। धीरे धीरे श्याम का इन्फ्लुएंस राम पर असर करने लगा। एक समय का डिलिजेंट लड़का अब अपनी पढ़ाई निग्लेक्ट करने लगा था। वो खुद को श्याम के डिसीट के जाल में फंसा हुआ पाता था। ऐसे कामों में पार्टिसिपेट कर रहा था जिन्हें वो पहले एबहोर करता था। गांव वाले जो हमेशा राम को बहुत सम्मान देते थे, निराश होकर अपना सर हिलाते थे। राम के पेरेंट्स अपने बेटे की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हार्ट ब्रोकन थे। उन्होंने राम से सही गलत देखने के लिए कहा, लेकिन राम श्याम के इन्फ्लुएंस के चक्रव्यूह में फंस चुका था। उसने किसी की नहीं सुनी। अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवरसेल्व्स। साधु रुके और कहानी के वेट को राघव के यंग माइंड पर सेटल होने दिया। क्या तुम देखते हो राघव? साधु ने धीरे से पूछा। हमारी कंपनी हमारे थॉट्स और एक्शंस को शेप देती है। यह एक मिरर है जो हमारे अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम खुद को ऐसे लोगों से घेर लेंगे जो डिसऑनेस्ट और अनकाइंड हैं, तो उनकी नेगेटिविटी हमें भी प्रभावित करेगी। राघव ने धीरे से हमें सर हिलाया। साधु की कहानी ने उसके अंदर कुछ जगाया था। लेकिन ज्ञानी साधु, राघव ने शुरू किया, राम का क्या? वो एक अच्छा पर्सन था, फिर भी वो भी श्याम के इन्फ्लुएंस का शिकार हो गया। साधु मुस्कुरा दिए। कैरेक्टर की यही नेचर है। ये कोई स्टैटिक अनचेंजिंग चीज नहीं है। ये एक गार्डन है जिसे कॉन्स्टेंटली टेंड करने की जरूरत होती है। अगर हम वीड्स को बिना रोके बढ़ने देंगे तो वो फ्लावर्स की लाइफ को चोक कर देंगे। द एंड्यूरिंग पावर ऑफ कैरेक्टर। तो हम कैसे जाने कि हम सही रास्ते पर हैं, हे ज्ञानी साधु? राघव ने पूछा। उसकी आवाज न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी। अपने अंदर देखो बच्चे, साधु ने इंस्ट्रक्ट किया। अपने कॉन्शियंस की विस्पर्स को सुनो।
क्या आपकी कंपनी आपको बेटर बनने के लिए इंस्पायर करती है? क्या वो आपकी वर्च्यू सेलिब्रेट करते हैं? राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली और साधु की बातों को रिफ्लेक्ट किया। उसने अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचा, उनकी काइंडनेस के बारे में। गुड कैरेक्टर कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रोथ का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। खुद को ऐसे लोगों से घेर लो जो तुम्हें इंटेग्रिटी और कंपैशन के साथ इंस्पायर करें। राघव उठा। उसका दिल ग्रैटिट्यूड और कैरेक्टर की इंड्यूरिंग पावर की अंडरस्टैंडिंग से भर गया।